चलो बेस्ड ऑन परफेक्ट स्क्वायर। चलो अब समझो, अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और के बराबर में कितना है जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और के बराबर में कितना है जीरो है, तो हम कहें कि बताओ ए कितना होगा और बी कितना होगा। तो ए कितना हो सकता है, बी कितना हो सकता है, दिमाग लगाओ। ए कितना हो सकता है और बी कितना हो सकता है, दिमाग लगाओ। ए कितना हो सकता है और बी कितना। ए कितना हो सकता है और बी कितना हो सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर में है जीरो, तब हमको बताना है कि ए कितना हो सकता है और बी कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो है, तो ए कितना हो सकता है, बी कितना हो सकता है, हमको ये बताना है। होगा ही नहीं। यहाँ पे एक रखो, मतलब दोनों को सॉल्व करने में जीरो आना चाहिए, ऐसी वैल्यू बताओ। ए और बी की वैल्यू है, तो ध्यान रखना, या तुम कुछ भी रख लो, ए कभी जीरो नहीं आएगा सिवाय एक वैल्यू के, कि तुम्हें ए बराबर भी क्या रखना पड़ेगा, जीरो, और बी बराबर भी जीरो, इसके अलावा ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो जब भी हमेशा ध्यान रखना कि स्क्वायर लगा हो और स्क्वायर का सम बराबर हो किसके, जीरो के, तो यहाँ जो भी होगा वो सब अलग अलग बराबर होगा किसके, जीरो के। ए बराबर भी जीरो होगा और बी बराबर भी कितना, जीरो। बात दो तक ही नहीं है, बात अगर तीन लोगों में भी हो जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर में कितना है, जीरो, तब भी ए बराबर कितना होगा, जीरो, बी बराबर कितना, जीरो, सी बराबर कितना, जीरो, तब भी सारे लोग कितने होंगे, जीरो, जीरो और जीरो। हम कहें कि तीन लोगों में ही नहीं, बात अगर चार लोगों में भी हो जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर जीरो, तो ये सारे लोग अलग अलग बराबर होंगे किसके, जीरो के। ए अलग बराबर जीरो, बी अलग बराबर जीरो, सी अलग बराबर जीरो, और डी जो है वो हमारा अलग बराबर होगा कितने के, जीरो। क्लियर है बात, ये सारे लोग अलग अलग बराबर होंगे किसके, जीरो के। ओके बात, अरे बोलो। तो ए बराबर जीरो होगा, बी बराबर जीरो होगा, सी बराबर जीरो होगा और डी बराबर भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो ए जीरो, बी जीरो, सी जीरो और डी भी क्या होगा, जीरो होगा। ओके बात। अब अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ कि ए जीरो है, बी जीरो है, सी जीरो है और डी भी क्या है, जीरो। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ कि अगर पांच लोग बराबर हो जाए जीरो के, तब भी वो पांचों अलग अलग बराबर होंगे किसके, जीरो के। अब ये हमेशा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे ए बी और सी ही मिले, कुछ भी मिल सकता है। जैसे कि हमने लिख दिया ए प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन का होल स्क्वायर और बराबर है किसके, जीरो के। अब इसमें कौन कौन बराबर बराबर होगा जीरो के, तो ये पूरा पहले अकेला ए था इसलिए ए बराबर जीरो होता था, लेकिन अब कौन है, ए प्लस वन, तो ए प्लस वन जो है वो बराबर होगा किसके, जीरो के। यहाँ पहले अकेला बी होता था, अब कौन है, बी प्लस वन, तो बी प्लस वन बराबर होगा कितने के, जीरो। क्लियर है बात, यहाँ जो भी होगा वो बराबर होगा किसके, जीरो। क्लियर है बात। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन लिखो, यदि यदि ए माइनस थ्री, यदि यदि ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस नौ प्लस सी माइनस नौ का होल स्क्वायर बराबर है जीरो के,
बराबर है 0 के, तो बताइए कि बराबर है 0 के, तो बताइए कि रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी का मान कितना होगा। तो बताइए कि रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी का मान कितना होगा, का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। रूट ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस 4 का होल स्क्वायर, c माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर किसके है, 0 के। तो हमके ये सब अलग अलग बराबर होगा 0 के, तो ये a माइनस 3 बराबर होगा 0, ये b माइनस 4 बराबर होगा किसके, 0, और ये c माइनस 9 बराबर होगा किसके, 0 के। अब हमके a माइनस 3 बराबर 0 है, तो हमके कि a बराबर कितना होगा, तो a बराबर हो जाएगा कितना, 3। b माइनस 4 बराबर 0 है, तो b बराबर कितना होगा, 4, और c माइनस 9 बराबर 0 है, तो c बराबर कितना होगा, 9। तो ये a का मान पता चल गया, b का पता चल गया, c का। हमको बताना क्या है कि रूट में a प्लस बी प्लस सी का मान, तो रूट में a प्लस बी और प्लस सी, तो a की जगह कितना रखोगे, 3, b की जगह 4 और c की जगह 9, तो ये हो गया रूट में कितना, 16, और रूट में 16 मतलब कितना होता है, 4। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके ये बात। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 4, और 4 का मतलब होता है कितना, 4। ठीक है, तो हो जाएगा 4, और 4 का मतलब होता है कितना, 4। आप हमेशा ध्यान रखना कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर, b माइनस 4 का होल स्क्वायर, c माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 0। तो ये सब अलग अलग बराबर 0, तो a माइनस 3 बराबर 0, b माइनस 4 बराबर 0, और c माइनस 9 बराबर क्या, 0। a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर कितना, 3, b माइनस 4 बराबर 0, तो b बराबर कितना, 4, और c माइनस 9 बराबर 0, तो c बराबर कितना, 9। तो हमें पता चल गया कि a 3 है, b 4 है, और c कितना है, 9। तो हमने रख दिया यहाँ a 3 b 4 और c 9, तो 3 4 7 और 9 कितना, 16, और 16 का रूट हमारा कितना होता है, 4। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है बात, अरे बोलो। नेक्स्ट, यदि अगला सवाल, यदि x माइनस, यदि यदि x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर है 0, बराबर है 0, तो बताइए कि रूट में x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। तो बताइए कि रूट में x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। रूट में x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। रूट में x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा ये बात बताना है। रूट में x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। रूट में x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। रूट में x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है, कि वैल्यू कितना होगी ये बात हमको बताना है। रूट में x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना होगा। रूट में x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा ये बात बताना है। अब यहाँ पे देखो ये सब अलग अलग बराबर होगा 0 के, तो x माइनस 4 बराबर 0, y माइनस 9 बराबर 0, z माइनस 12 बराबर 0। तो हम कहें कि x माइनस 4 0 है, तो x बराबर कितना होगा, प्लस का 4। y माइनस 9 बराबर 0 है, तो y बराबर कितना होगा, प्लस में 9, और z माइनस 12 बराबर 0 है, तो z बराबर कितना होगा, 12। तो हम कहें कि हमको बताना है कि रूट में क्या x कितना है 4, y कितना है 9, और z कितना है 12।
तो सबको ऐड करोगे तो हो जाएगा रूट में कितना 25, और रूट 25 का मान कितना होता है 5। तो रूट 25 और रूट 25 का मान कितना होता है 5। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 5 यानी 5 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो हमें यही बताना था कि रूट में 25 और का मान कितना होगा, तो रूट में 25 का मान होना है कितना 5। क्लियर है बात। अरे बोलो। तो रूट 25 और का मान बताना है कि कितना होगा, तो हो जाएगा हमारा कितना 5। 5 का मतलब कितना 5। नेक्स्ट अगला सवाल, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a माइनस वन, यदि a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस c प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर 0, तो बताइए कि 2a प्लस 3b माइनस 4c का मान कितना होगा। तो बताइए, तो बताइए 2a माइनस 3b, 2a प्लस 3b माइनस 4c का मान कितना होगा, का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात बताना है। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा हो कि स्क्वायर स्क्वायर बराबर 0 है, तो ये सब अलग अलग बराबर 0 होंगे। तो a माइनस वन बराबर 0 होगा, b प्लस टू बराबर 0 होगा, और c माइनस थ्री बराबर क्या होगा 0। हम के इस वन को उधर भेजोगे तो a का मान आएगा कितना +1, इस दो को उधर भेजोगे तो b का मान माइनस का 2, इसको उधर भेजोगे तो c का मान प्लस का 3। तो हम के a का मान 1, b का मान 2 और c का मान कितना 3। तो हम कहे कि हमको बताना है 2a, तो दो दो रहा, a का मान कितना है 1 प्लस 3b, तो b 3 रहा और b का मान कितना है माइनस का 2, और हमें माइनस 4c 4 रहा और c का मान कितना है 3। तो हम क्या सॉल्व करो, तो ये 2 हुआ, ये हुआ माइनस का 6 और ये हुआ माइनस का 12, तो ये हो गया 18 और प्लस 2, तो बचेगा माइनस का 6। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा माइनस में कितना 16। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा माइनस का कितना 16, माइनस में 16 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात। तो -16 इज द राइट आंसर, -16 आपका क्या होगा सही सही उत्तर होगा। क्लियर है बात। अरे बोलो। तो -16 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। तो -16 इज द राइट आंसर, -16 आपका जो है वो आपका सही सही उत्तर होगा। ठीक है। तो -16 इज द राइट आंसर, -16 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात। अरे बोलो। चलो। तो -16 इज द राइट आंसर, -16 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि यदि x माइनस 5 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0 0, तो बताइए कि बराबर 0, तो बताइए कि बराबर 0, तो बताइए कि बराबर 0, तो बताइए कि तो बताइए कि बराबर 0, तो बताइए कि तो बताइए कि x प्लस वाई अपॉन z का मान कितना होगा। तो बताइए कि x प्लस वाई अपॉन z का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। तो बताइए कि x प्लस वाई अपॉन z का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात बताना है। तो बताइए कि x प्लस वाई अपॉन z का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे कि इन सब के बराबर में कितना रखोगे 0, तो x माइनस 5 बराबर कितना रखोगे 0, y माइनस 4 बराबर कितना रखोगे 0, और z माइनस 3 बराबर कितना रखोगे 0। अब हम के x माइनस 5 बराबर 0 है अगर, तो x बराबर कितना होगा 5। हम के y माइनस 4 अगर 0 है तो y बराबर कितना 4, z माइनस 3 0 है तो z बराबर कितना होगा 3 होगा। हमको बताना क्या है, तो x प्लस वाई, तो x कितना है 5, y कितना है 4 और z कितना है 3, तो 5 और 4 9,
और 9/3 करोगे तो हो जाएगा हमारा कितना 3। तो जो करेक्ट होगा वो हमारा हो जाएगा कितना 3, और 3 माने होता है 3। ठीक, आगे चलें। लिखो नेक्स्ट। यदि, अगला सवाल, यदि x प्लस वाई, यदि यदि x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, यदि x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस प्लस एक्स प्लस जेड माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0 0। तो बताइए कि, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। तो बताइए कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। तो बताइए कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। तो बताइए कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात बताना। अब देखो इधर, हमके जब भी स्क्वायर का सम 0 के बराबर है तो ये सब अलग अलग बराबर होंगे किसके, 0 के। यानी पहले वाले में है x प्लस वाई माइनस जेड, ये बराबर होगा किसके, 0 के। दूसरे वाले में है y प्लस जेड माइनस एक्स, ये बराबर होगा किसके, 0 के। और तीसरे वाले में है x प्लस जेड माइनस वाई, और ये भी बराबर होगा किसके, 0 के। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ और हमको सिर्फ इतना बताओ, इन सबको अगर हम जोड़ लें, इन सबको क्या करें, जोड़ लें, तो हमने ऐड किया तो x से x क्या हुआ, कट्टा, z से z क्या हुआ, कट्टा, y से y क्या हुआ, कट्टा। तो कौन कौन बचा, तो यहाँ बचा x, y और z, तो तीन ही लोग बचे, x प्लस y और प्लस z। और इधर सबको जोड़ोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 तो हो जाएगा 3 0। कितना 0, 3। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 0। क्लियर है बात, अरे बोलो ओके है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है बात। तो x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर में हो जाएगा कितना, 0। ठीक है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत, जरूरत क्या जहाँ जरूरत है वहां पे। अभी वैल्यू पुटिंग में चलेंगे तब जरूरत होगा। यहाँ पे हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वाला। ये सब इक्वल होंगे किसके, 0 के। और जब 0 के इक्वल होंगे सब तो सीधा ऐड करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट देखो, वैल्यू पुटिंग जो है वो एक जुगाड़ है जिसको हम अभी, टाइप का नाम आएगा बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग, उसमें सारे करेंगे। लेकिन वैल्यू पुटिंग 100% सही थोड़ी ना है, वो हमने एसएससी वाले क्वेश्चंस को करने के लिए जुगाड़ बना रखी है। ठीक है, 0 का स्क्वायर कभी 0 नहीं होता है, 0 का स्क्वायर इनफाइनिटी होता है। तुम यहाँ सबका 0 रखोगे, 0 0 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर तुम कह रहे हो 0, 0 का स्क्वायर 0 नहीं होता, 0 का स्क्वायर इनफाइनाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो जहां जिस चीज की जरूरत होगी वहां हम करेंगे। लिखो नेक्स्ट। अगला, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी -3, -3। तो बताइए कि, तो बताइए कि 2a प्लस 3b -4c का मान कितना होगा। 2a प्लस 3b -4c, 2a प्लस 3b -4c का मान कितना होगा। 2a प्लस 3b -4c का मान कितना होगा। 2a प्लस 3b -4c
2a प्लस 3b माइनस 4c का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। 2a प्लस 3b माइनस 4c का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, मे बी कि वैल्यू कितना होगी, ये बात हमको बताना है। तो 2a प्लस 3b माइनस 4c और का मान बताना है कि कितना होगा। चलो देखो, अच्छा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर में कितना है, 0 है, के बराबर 2 ए बी ए प्लस बी प्लस सी और माइनस कितना 3 बराबर कितना है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3। अब हम कहें कि हम तो बस एक ही बात जानते हैं कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर का सम बराबर होना चाहिए कितने के, 0 के। तो क्या परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 के बराबर है, नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 के बराबर नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे और ये सब इधर लेके आओगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा क्या, 0। तो हम कहें कि 2a हम इधर ले आए तो ए स्क्वायर और ए के साथ में ए लाओ तो ये हो गया कितना, तो माइनस, इधर उधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बी स्क्वायर और ये 2b इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2b और ये सी स्क्वायर और ये 2c इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2c और ये माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। 0 तो 0 तो हमको एक साइड मिल गया। छाया कहाँ ध्यान है, ध्यान दो इधर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि क्या है ना, जैसे दावत खाने नहीं जाते हम लोग, ठीक आगे पत्तल आके रखी है, भाई बैठा, सब्जी आएगी तब आएगी, ठीक है, जब सबको मिलेगी हमको मिलेगी, है ना, आराम से बैठे हुए। अरे भाई इधर ध्यान दो, है ना? चलो, कहाँ से आती हो, है? मानक नगर से, बताओ कितना दूर है मानक नगर, इतनी सर्दी में आती हो सर। और कुछ सूख और कुछ सीख के ना आए तो क्या मतलब, कोई मतलब है, बोलो। एक एक जो है बैंक वाले बैच में एक स्टूडेंट आती हैं अयोध्या से, हाँ, रोज, डेली, है, बाई बाई ट्रेन, ओला से कैसे आ लेंगे, बाई ट्रेन, समझो। अब वो, हाँ, वो और वो भी लड़की है, समझ रहे हो? तो मतलब समझो चीजों का, जो तुम्हें सुविधाएं मिली हैं उनका गलत इस्तेमाल मत करो। तुम आसानी से आते हो, आसानी से पढ़ते हो, तो एक आदमी जो है बताओ कहाँ, अयोध्या यहाँ है, 120 किलोमीटर दूर है यहाँ से, है ना। जितना उसका क्लास का टाइम नहीं उतना आने जाने में टाइम लग जाता है, और एक भी क्लास मिस नहीं करती, समझो, है, सीखने लायक बात है। चलो देखो इधर, अब हमको क्या करना है, अब दूसरी दिक्कत हमारे सामने ये है कि यहाँ पे ना सब स्क्वायर होने चाहिए थे, जो भी होते थे, देखो यहाँ जो होते थे ये तीनों आदमी क्या थे, स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ भी तीनों आदमी क्या है, स्क्वायर। यहाँ भी देखो तीनों आदमी क्या है, स्क्वायर। क्या यहाँ तीनों आदमी स्क्वायर हैं, तो यहाँ 1 2 3 तो स्क्वायर है, बाकी सब गड़बड़ है। तो पहले तो सबको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्या बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे एक बात फिक्स होती है कि यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, कैसे बनेगा ये तुम्हें ढूंढना है, ठीक। तो बड़ा सिंपल है ढूंढना, कि आप कुछ ना करो, आप ना यहाँ पे देखो कि ये 2a है ना, तो 2 तो हम जानते हैं होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस वाला है ना तो 2ab, प्लस वाला होता तो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम कहें कि ए स्क्वायर तो हमारे पास है, ठीक, बी स्क्वायर ढूंढना है और 2ab ढूंढना है, तो हम कहें 2a तो है लेकिन b नहीं है, तो इट मीन्स कि b का मान कितना है, एक, एक है ना। तो हम कहे एक हम यहां से ले सकते हैं, तो हमने लिख लिया ए स्क्वायर और 3 में से एक यहाँ ऐड कर लिया और -2 इंटू ए इंटू 1। अब ये फार्मूला बन गया किसका, a-1 का होल स्क्वायर बन गया ना। ऐसे ही एक 1 हम b के साथ जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 1 और -2 इंटू बी और इंटू कितना 1। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, तो b-1 का होल स्क्वायर।
ऐसे ही एक जो दो 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 एक एक दो हो गया तो बचा यहाँ पे कितना एक, वो सी के साथ जोड़ दिया, तो सी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू इंटू सी इंटू वन और बराबर जीरो। तो हम के ये फॉर्मूला बन गया किसका, तो सी माइनस वन का होल स्क्वायर और बराबर है किसके, जीरो के। अब देखो तीनों आदमी बराबर हो गए किसके, जीरो के। तो हम कहें कि अगर स्क्वायर का सम जो है बराबर जीरो का है तो ये अलग अलग बराबर होंगे जीरो के। तो a माइनस वन बराबर जीरो, तो a बराबर कितना निकलेगा वन, कितना निकलेगा वन। b माइनस वन बराबर जीरो, तो b बराबर कितना निकलेगा वन। c माइनस वन बराबर जीरो, तो c बराबर कितना निकलेगा वन निकलेगा। तो c बराबर निकलेगा कितना वन। अब हम क्या, हमको क्या बताना है, 2a प्लस 3b और माइनस 4c का मान कितना होगा ये बात बताना है। तो दो दो रहा, a का मान कितना है एक, तीन तीन रहा, b का मान कितना है एक, चार चार रहा, c का मान कितना एक। तो हम कहें कि ये दो हुआ, ये तीन हुआ और ये कितना चार, तो तीन दो पांच माइनस चार तो कितना एक। तो आंसर आ जाएगा कितना। समझ गए बात, अरे बोलो, समझ गए ना, नहीं समझे कोई बात नहीं। अब जो लोग नहीं समझे उनके लिए इसका चचेरा भाई है, कजिन। देखो अच्छा, नहीं समझे कोई बात नहीं, समझना भी नहीं है। देखो करना क्या है ना, कि जब भी कभी ऐसा सवाल देखें जिसमें परफेक्ट स्क्वायर ना बने, या फिर जिसमें 2a 2b 2b ऐसा करके कुछ भी लगा, तो इसको पहले तो इधर ले आओ, उधर जीरो तो करना ही करना है, ये बात कंपलसरी है। तो a स्क्वायर ऐसा ही रहा प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस 2b और माइनस 2c, और ये माइनस 3 इधर आ जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये देखो कि वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल मतलब ए बी सी, तो ए है बी है और सी है, डी तो है नहीं, डी होता तो डी भी लिखते, ई होता तो ई भी लिखते, यहाँ पे ए बी सी है बस। तो हमने ए को लिख लिया, बी को लिख लिया और सी को। अब पक्की बात है कि इनके मान होंगे, ठीक। अब इनके मान कहां से पता चलेंगे, तो जहां पर ए बी और सी है, हम कहे यहाँ ए है क्या, यहाँ तो ए स्क्वायर, हमें ए चाहिए। यहाँ बी है क्या ना, यहाँ तो बी स्क्वायर, तो ए कहाँ है यहाँ, बी कहाँ है यहाँ, और सी कहाँ है यहाँ, तो इनका मान भी मिलेगा कहाँ से, यहाँ से। कैसे मिलेगा, तो पहले तो चिन्ह डिसाइड कर लो। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ ये कैसा होगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा कैसा प्लस। अच्छा यहाँ ये माइनस है तो ये कैसा होगा प्लस, ये माइनस है तो प्लस, अच्छा प्लस होता तो माइनस, प्लस होता तो माइनस, यानी चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे, चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे। अब करना क्या है कि इसको ना तुम्हें दो से डिवाइड कर देना है, जो भी वैल्यू है इसको दो से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, दो से। तो जो भी वैल्यू है इसको तुम डिवाइड करोगे कितने से, दो से। मक्खी है क्या, कोई नहीं। तो ये प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब जो भी वैल्यू है इसको दो से डिवाइड करो, तो दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो एक कम, तो यहाँ पे भी कितना आएगा एक, तो इसका मान भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक। अब यहाँ पे रख दो, अरे भैया तुम ही चाहे पढ़ा लो कहाँ है, चली गई। तो दो दो रहा, ए का मान कितना एक, तीन तीन रहा, बी का मान एक, चार चार रहा, सी का मान एक, तो ये हो गया पांच और माइनस चार मतलब एक। अब समझ आए बस, ठीक है। अभी इसको लिखो नहीं, अभी दो तीन समझो है। चलो देखो, सवाल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बराबर फोर, 4a प्लस 6b 6b माइनस 4c माइनस 29। तो बताना है कि 2a प्लस 3b माइनस सी का मान कितना होगा। तो बताना है कि 2a प्लस 3b माइनस सी का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना है। 29।
हो गया। चलो हो गया। कितना आया? 15। चलो देखो इधर, तो पहले तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस का ए बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, ये माइनस का 4a माइनस का 6b और प्लस का 4c और प्लस 29 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि वेरिएबल तीन है, ए बी और सी। पहले तो इनके चिन्ह पता करो कि प्लस या माइनस। ये माइनस है तो बदल के प्लस, माइनस है तो बदल के प्लस, ये प्लस है तो बदल के माइनस। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितना 2, 2 से डिवाइड करो तो कितना 3, 2 से डिवाइड करो तो कितना 2। क्लियर है बात? अरे बोलो। तो हम कहें कि अच्छा बताओ, और हमको ये बताओ, यहाँ पे ना 8 8 करो, यहाँ पे 8 करो, यहाँ पे 8, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 4। अब देखो इधर, अब इधर देखो, ए का मान 2, बी का 3 और सी का -4 रख दो यहाँ। ए का मान तो 2, बी का मान 3 और सी का मान माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 और 3 तियां 9 और ये कितना 4, तो 9 4 13 4 17, तो हो जाएगा 17। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना 17, और 17 का मतलब होता है कितना 17। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना 17, और 17 का मतलब होता है कितना 17। ठीक है, तो 17 इज द राइट आंसर, 17 आपका सही सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन लिखिए। अगला सवाल लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 10a ए माइनस 9b 6b प्लस 8c प्लस 50 बराबर 0, प्लस 50 बराबर 0, तो बताइए कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस सी का मान कितना होगा। a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस सी का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगी, ये बात बताना। तो बताइए कि, तो बताइए कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस सी का मान कितना होगा। a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस सी का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस सी का मान कितना होगा, ये बात बताना है। का मान कितना होगा, ये बात बताना है। का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस सी का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, ये बात बताना है। का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा, ये बात हमको बताना है। हो गया। अब देखो इधर, तो हम कहें कि ए बी सी, तो तीन वेरिएबल हैं, ए है बी है और कौन है सी।
ए है, बी है और कौन है, सी। तो हम कहें कि यहाँ पे देखो ए का मान पता करो, तो 2 से डिवाइड करो, तो पहले तो इसको इधर ले आओ, ठीक है। अच्छा इधर आके माइनस आ जाएगा तो ये कैसा होगा, प्लस। ये आके प्लस होगा तो ये माइनस, ये आके माइनस होगा तो ये प्लस। तो 2 से डिवाइड कर दो 5, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना 3, 2 से डिवाइड करो तो कितना 4। तो ए का मान 5, बी का -3 और सी का कितना 4। तो यहाँ पे रखो ए का मान 5, बी का -3 और सी का कितना +4। ए का मान 5 और सी का कितना 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4 5 9 -3 6 और इधर 1, तो 6/1 मतलब कितना 6। तो हो जाएगा 6 मतलब 6। क्लियर है बात, बोलो। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा कितना 6 हो जाएगा। आगे चलें, तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना 6, और 6 का मतलब होता है 6, 6 का मतलब 6। चलो हो जाएगा ना वैसा। एक और बता दो, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 14a प्लस 16b माइनस 20a। ए प्लस 213 बराबर 0, बराबर 0। तो बताइए कि है? अरे वाह, तुम तो बहुत ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए क्या 26। मास्टर बन गए अब तो तुम लोग। तो बताइए कि 2a प्लस 3b माइनस 4c का मान कितना हो। 2a प्लस 3b माइनस 4c का मान कितना होगा ये बात बताना है। का मान कितना होगा ये बात बताना है। 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, 3b, 2a प्लस 3b माइनस 4c का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b माइनस 4c का मान कितना होगा ये बात बताना है। 2a, तो बताइए कि 2a प्लस 3b माइनस 4c का मान कितना हो, का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। का मान कितना होगा ये बात बताना है। हो गया, का मान कितना होगा ये बात बताना है। का मान कितना होगा ये बात बताना है। 2a प्लस 3b माइनस 4c का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b माइनस 4c का मान कितना होगा ये बात बताना है। हो गया, बोलो। का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। 2a प्लस 3b माइनस 4c का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। हो गया, चलो देखो अच्छा इधर। तो 2a प्लस 3b और माइनस कितना है 4c का मान कितना होगा ये बात हमको बताना है। क्लियर बात, अरे बोलो। तो हमके यहाँ से देखो कुछ नहीं, 3 वेरिएबल हैं a b और c। आपको कुछ नहीं करना है, साइन बदल लो, माइनस है तो बदल के प्लस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस। 2 से डिवाइड करो 7, 2 से डिवाइड करो 8, 2 से डिवाइड करो 10। तो हमके a का मान +7, b का मान -8, c का मान +10। तो वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2 का 2 2, a का मान 7, b का मान -8, c का मान तो कितना 10। तो हमके ये हुआ 14 है, माइनस कितना 24 माइनस 40, तो ये हो गया माइनस का 64, तो बचेगा माइनस का 50। तो माइनस का 50 इतना ही आया। अरे बोलो, किसका किसका इतना नहीं आया, किसका किसका नहीं आया, नहीं आया क्यों। माइनस, प्लस माइनस गलती की है।
ये तो बहुत बड़ी गलती है फिर। हो जाएगा वैसे। चलो आगे चले। तुम्हारी बुक्स आ रही हैं, बट चल रहा है काम। कौन सी? बैंकिंग वाली बुक आ चुकी है। ठीक है, ये आ चुकी है। बैंकिंग की टोटल 7 बुक है। 2 मैथ्स की हैं, 2 रीजनिंग की हैं, 2 इंग्लिश की हैं, और 1 जीए और कंप्यूटर की। यही बैंक का सिलेबस है, नन्ना सा। एसएससी की भी बुक जो है वो है 7 बुक्स। 7 बुक्स, जिसमें से 2 बुक जो है वो तुम्हारी हैं मैथ्स की, 2 बुक हैं आपकी इंग्लिश की, और 1 बुक है रीजनिंग की, 1 बुक है तुम्हारी जीएस की, 2 4 5 6, और 1 बुक है तुम्हारी कंप्यूटर की। मेंस में आता है ना। जीएस में जो है वो एक साथ है आपकी, कौन कौन? पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और साइंस और स्टैटिक्स, सब इसी में। ठीक है, आगे चले। अगला लिखो भाई। टाइप बदलो। बेस्ड ऑन क्यूब फॉर्मूला। बेस्ड ऑन क्यूब फॉर्मूला। क्यूब फॉर्मूला। क्यूब फॉर्मूला। टाइप नंबर बताओ एक बार। ये हो जाएगा ना ऐसा, और ये पूछा जाता है एसएससी में, भरमार है ऐसे क्वेश्चंस की, जैसे पिछला टाइप है। अच्छा, मुझे एक बात का आइडिया लेना है। चलो पहले तो इसको खत्म करें, उसके बाद। और